कहानी की शुरुआत होती है E20 पेट्रोल से, जो कि अब पहुंच चुकी है चीनी के ऊपर। आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चीनी के अगर प्राइस की बात करें तो 70 रुपए से लेके 80 रुपए तक इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर आगे का फ्यूचर देखें तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो चीनी जैसे मिठाई वगैरह अगर बनती है तो फेस्टिवल में सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। अब उसकी वजह से चीनी के प्राइस तो और बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये 100 रुपए तक भी जा सकती है अगर सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती। बाकी वीडियो में जानेंगे कि इसके प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है। तो हमने लास्ट वीडियो में E20 पेट्रोल की बात करी थी। E20 मतलब 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो ब्लेंड किया जाता है मतलब मिलाया जाता है इथेनॉल को 20% तक पेट्रोल के अंदर। अब ये जो 20% है, इसको इसकी भी तो किसी चीज से प्रोडक्शन हो रही थी। तो इसको इथेनॉल को बनाने के लिए यूज करा जाता है गन्ना। अब गन्ने में क्या होता है कि गन्ने से हमारी जैगरी भी निकलती है। जैगरी पाउडर, जैगरी क्यूब्स हो गए, चीनी की प्रोडक्शन इससे होती है। तो गन्ने से बनने वाली जो भी चीजें, जैसे चीनी तो सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है पूरे देश में। तो चीनी का प्राइस बढ़ गया क्योंकि अब उसमें से कुछ हिस्सा इथेनॉल के लिए भी बचाया जा रहा है, साथ में उसे चीनी भी बन रही है। तो जब चीनी की ऑलरेडी इतनी ज्यादा शॉर्टेज है पूरे देश में, क्योंकि अगर चीनी के प्राइस देखें तो 40-45 रुपए तक रहते हैं, जो कि वो भी ज्यादा है क्योंकि गन्ने की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी इतना प्राइस है। लेकिन ये सफिशिएंट था कि चलो हम इतना तो दे लेंगे। अब उसके बाद चीनी में से कुछ 20% इथेनॉल बनाने के लिए उसका यूज करने से क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, क्योंकि अब ब्लेंडिंग करनी है तो इथेनॉल बनाना है, साथ में देश भर में चीनी की जरूरत भी है। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल का इंपोर्ट कम करेंगे। किन से? उन देशों से जहां से हम पहले से पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी, एलपीजी, ये गैस वगैरह परचेज कर रहे थे। अब क्या हो रहा है कि चीनी की शॉर्टेज हो रही है। अब सरकार कह रही है कि हम इंपोर्ट करेंगे चीनी, चीनी की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि हम पेट्रोल का इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब पेट्रोल का इंपोर्ट कम कर रहे हो तो यहाँ से चीनी का इंपोर्ट कराओगे। तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो आपने इंपोर्ट एक तरफ से तो रोक दिया, अब दूसरी तरफ से आप इंपोर्ट कर रहे हो। रही बात अगर हम चीनी की करें तो चीनी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए। भले इसके बहुत सारे नुकसान हो, लेकिन चीनी का जो उत्पाद है बहुत ज्यादा हद तक लिमिटेड है, क्योंकि शुगर केन भी लिमिटेड है और ज्यादा राज्य है नहीं जो इसकी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जब से एथेनॉल की ब्लेंडिंग आई है इसमें दिक्कत आने लगी है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इसके बहुत सारे नुकसान है। नुकसान कैसे है? क्योंकि इथेनॉल जो बन रहा है इससे क्या है, गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल का उसमें ब्लेंडिंग करने के बाद भी प्राइस ज्यादा है। गाड़ियों का इंजन खराब हुआ उसका पैसा भी हम भरेंगे। प्राइस इथेनॉल को मिलाने के बाद ज्यादा है, उसका पैसा भी हम भरेंगे। उसके बाद हमारे गाड़ी की एवरेज भी कम आ रही है, उसकी भरपाई भी हम करेंगे। तो 3-4 नुकसान तो ये हो गए। ऊपर से अब क्या हो रहा है कि चीनी के प्राइस डबल हो चुके हैं, है ना। 40-45 था तो 80 तक पहुंच चुके हैं, वही 30 रुपए लगभग बढ़ चुके हैं, 25 से 30 रुपए। अब उसकी भरपाई भी कौन करेंगे? हम करेंगे। तो सरकार क्या कर रही है फिर? तो सरकार से यही सवाल है, अगर आपको E20 पेट्रोल देना है तो उसके लिए पहले गाड़ियां बनाओ। हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आपको E20 लेना है या फिर एक नॉर्मल पेट्रोल लेना है। जब तक ये धीरे धीरे चेंजेस आते रहते, अब गाड़ियां बनाते रहते तो लोग धीरे धीरे परचेस कर लेते। तो पुराने वाले जो गाड़ियों के मॉडल हैं वो धीरे धीरे एक्सपायर हो जाते। हमारे पास ऑप्शन होता, हम जौन सा पेट्रोल डलवाना होता हम डलवा लेते, लेकिन आपने वो तो दिया नहीं। चीनी की मिलों के साथ भी एथेनॉल की मिलें चल रही हैं। अब उन मिलों में क्या हो रहा है कि चीनी तो बन रही है, ठीक है, गन्ने से अब एथेनॉल भी बनाओ, क्योंकि एथेनॉल से भी तो फायदा आ रहा है, क्योंकि वहां पर प्राइस ज्यादा रख रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस अगर ओवरऑल देखें तो हमारा ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए तक होना चाहिए, तो उसमें एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है 20%, फिर भी प्राइस क्या है, 100 रुपए लगभग है। ओवरऑल देखा जाए तो देश में अनेकों प्रकार के जुमले हो रहे हैं, जुमले होते रहेंगे जब तक हम देशवासी एक अच्छी सरकार को नहीं चुन लेते। लोगों के अंदर भी ये डर रहता है कि क्या पता फ्यूचर में और प्राइस बढ़े। प्राइस बढ़ने के चांस है, इन सब चीजों को फैक्टर भी है। ऊपर से
दिवाली का फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, चीनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए प्राइस बढ़ने के चांस हैं। सतर्क रहिए, इन चीजों को समझिए, जो चीजें गलत है उनका साथ मत दीजिए, जैसे कि E20 पेट्रोल। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी समझने को मिला हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।